प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सही तरीका है अप्लाई करने का, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में ना हो जाए, आपका एप्लीकेशन फंस ना जाए बीच में, और इस योजना के तहत जो सहायता राशि मिलने वाली है वो उससे आप वंचित न रह जाए। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आखिर आपको सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको भी जो धनराशि है जो सरकार की तरफ से दी जा रही है वो आपको मिल पाए, आप उसका लाभ उठा पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और कि मतलब ये जो योजना है इसको अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई पैसा को देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है ये अप्लाई करने के लिए या सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो केवल उनके जेब में जाएगा, ये सरकार के पास नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं प्रक्रिया की आखिर आप कैसे सही तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेना है, और ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है PMJAY_URBAN। और ये जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से खुद कर सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आप सर्च मार देंगे, देन उसके बाद जो सबसे पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा ओरबन करके, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिस्क्लेमर आता है, निर्देश आता है, तो आपको इसे सिंपली कट कर देना है। कट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर PMAY, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर PMAY, ये वाला, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आखिर 3-4 थोड़े से क्राइटेरिया हैं जिसके तहत हमें अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि कौन सा क्या है और कैसे हम किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा हमारे योग्य हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला आता है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन यानी कि BLC। तो इसके तहत जो आता है कि मतलब जो EBS परिवारों के लिए वार्षिक आय 3 लाख तक जो कि होना चाहिए को 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अपने उपलब्ध जमीन पर नए पक्के घर बनाने में मदद करता है, और 45 वर्ग मीटर तक जो आपका ज़मीन है वहाँ पे आपको घर बनाने में मदद करेगा। तो पहले में ये आता है, और जो बहुत सारे लोग हैं वो पहले वाले के अंदर ही अप्लाई करने वाले हैं। फिर भी हमारी जानकारी के लिए जो भी और भी चीज़ें वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा आता है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP। तो इसके अंदर साझेदारी में सस्ती आवास, जिसे हिंदी में बोला गया है। इसमें EWS लाभार्थी वार्षिक आय 3 लाख तक, यानी कि इनका भी जो वार्षिक आय 3 लाख तक की होना चाहिए, और इसमें भी आपको 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि सरकारी, सार्वजनिक या फिर निजी एजेंसियों पात्र परिवारों के लिए, यानी कि जो एलिजिबल परिवार है उनके लिए 30 से 45 वर्ग मीटर मकान बनाती है। और तीसरा होता है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग यानी कि ARH। तो इसमें क्या है कि शहरी निवासियों को अल्पकालिक आवास की आवश्यकता के लिए सस्ती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करता है। और इसमें भी EWS LIG लाभार्थियों, शहरी प्रवासी और बेघर लोगों को लक्षित करता है, यानी कि जो भी हैं EWS LIG के अंदर जो आते हैं, जो जिनका जाति वर्गीय हैं और जो शहरी प्रवासी जो बेघर है उनके लिए बनाया गया है ARH वाला। देन उसके बाद राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करती है, और जो भी डिटेल है वो जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार है उनके द्वारा इसमें दी जाती है। और जो चौथा आता है वो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी कि ISS। तो इसके अंदर क्या होता है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर वीकर क्लास, इसमें जो भी आय है 3 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए, या फिर 3 लाख तक होना चाहिए। इसमें भी LIG आय 6 लाख तक होना चाहिए। EWS के लिए यहाँ पे जो आय है वो 3 लाख तक होना चाहिए। LIG के लिए आय यहाँ पे 6 लाख तक होना चाहिए, और MIG के लिए आय यहाँ पे 9 लाख तक के लिए रखा गया है के लिए ट्रेन पर सब्सिडी है। तो यहाँ पे जो डेट लिखा है 1/9/2024 है, उसके बाद मंजूर वितरित गृह ट्रेनों के लिए लागू होता है ये। और लाभार्थियों के आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अपना जो प्रमाण पत्र है वो उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी उन्होंने होम लोन लिया है, तो उसके तहत ये अप्लाई करके अपना जो भी पैसे हैं पैसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर से बेहतर जानकारी के लिए आप खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उनके पास खुद का अपना ज़मीन होगा, वो अपने ज़मीन पे अपना घर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए सब BLC में ही आने वाले हैं। आपको भी BLC में अप्लाई कर देना। आपका खुद का ज़मीन है और आप अपने ज़मीन पे घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सहायता राशि सरकार से लेना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं केवल आपको यही डिटेल बताऊँगा कि किस चीज़ का आवश्यकता है या फिर क्या इंस्ट्रक्शन है। बट इसमें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है पहले, तो हम स्टेप जान लेते हैं कि आखिर इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या तरीका है। तो हम यहाँ से कर देते से कट नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा क्लिक टू प्रोसीड, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी आवश्यक दस्तावेज है जो कि आपको इस फॉर्म को भरते समय आवश्यक होगी, वो सारे आपको पहले बता दिया गया है। तो सबसे पहले आवेदक का आधार विवरण यानी कि आधार संख्या, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण यानी कि आपका और आपके परिवार का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, जो कि चालू है, जिसमें पैसा आ सकता है। देन उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, भूमि दस्तावेज होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो चलिए आगे का हम जो स्टेप है वो स्टार्ट कर लेते हैं, और नहीं है तो पहले आप ये सब चीज़ें जमा कर लीजिए क्योंकि आगे काम आने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमसे एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कि हमारा जो एनुअल इनकम कितना है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 1.5 लाख। देन उसके बाद BLC वाले पे हम क्लिक कर लेंगे क्योंकि मैं खुद अपने जो ज़मीन है उस पर अपना मकान बनाना चाहता हूँ, उसके लिए सहायता राशि चाहिए। मकान होते हैं वो हमारा है या नहीं है इंडिया में कहीं पे भी, तो हम यहाँ पे नो करने वाले हैं क्योंकि यस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है। ये भी जो भी हम डिटेल भर रहे हैं ना, ये डिटेल के हिसाब से हमारा एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगी कि क्या हम इस योजना के लिए योग्य हैं या फिर नहीं है। तो अब बेसिकली नो कर दीजिएगा तो भी ज़्यादा सही रहेगा, आपके जो योग्य होने के चांस बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद हैव यू अवेल्ड बेनिफिट्स अंडर हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपने क्या इससे पहले भी कोई हाउसिंग स्कीम जैसे कि घर बनाने के लिए जो भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई योजना चलाई गई होगी या फिर गई है, ठीक है, आपने उसके तहत अभी तक लाभ लिया है या फिर नहीं लिया है, तो इसमें भी हम नो कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन मिलेगा एलिजिबिलिटी चेक, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे दूसरा पेज खुल गया है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर मान लीजिए अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आता, मैं भी आपको वो दिखा देता हूँ। एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 5 लाख डाला तो BLC और HP का ऑप्शन नहीं आ रहा, ICC का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे कम कर लेता हूँ। एक बार 1.5 लाख डालते हैं, टेंस के बाद BLC का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा रहा है, हिंदी में भी लिखा रहा है। देन उसके बाद ABS एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। ये देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इनएलिजिबल का। तो इसीलिए जो भी आप यहाँ पे भरेंगे थोड़ा सा आपको ये नो कर देना है। जैसे कि उसमें भी 1.5 लाख ही था, अभी भी 1.5 लाख है, बस मैंने इन दोनों में यस कर दिया, इसलिए मेरा यहाँ पे नॉट एलिजिबल का आ रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ये 1.5 लाख ही छोड़ दूंगा और फिर मैं एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज आ गया, तो आप एलिजिबल हो गए। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन उसके बाद चलिए आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं जिनके नाम पे अप्लाई करना है, और जो भी आधार कार्ड पे नाम है वो आधार कार्ड पे नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP चला जाता है। तो चलिए मैं आधार कार्ड डाल लेता हूँ, जनरेट OTP पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर हमारा OTP जा चुका है, तो यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास OTP जाता है वो OTP आप यहाँ पे डाल देंगे, और OTP डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक। तो जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने दूसरा जो पेज है वो खुल के आ जाता है। यहाँ पे जो भी डिटेल है वो डिटेल सब भरना है। तो ये तो पहले से हमारा सिलेक्ट है, ये नाम जो भी आधार कार्ड के जो भी नाम है वो सारे डिटेल यहाँ पे फैच हो गया। देन उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देंगे, और ऐसे ही पैन कार्ड नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देन उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के लिए आप ये जो कैलेंडर आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आप ये इस पर क्लिक करेंगे महीना पे, फिर आप जो साल आ रहा है साल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने साल आ जाएगा। सबसे पहले आपको साल सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए कि मेरे को 1999 सेलेक्ट करना है, तो मैं इधर पे क्लिक करूँगा तो पीछे आ जाऊँगा 1999 ऐसे। देन उसके बाद महीना आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं जनवरी सेलेक्ट कर, मई हो गया कोई बात नहीं। देन उसके बाद आपको यहाँ से तारीख सेलेक्ट करना है, जैसे कि 16 कर लिया, तो इस प्रकार से आपका डेट आ जाएगा और यहाँ पे जितना भी साल हो गया है ये साल आ जाएगा। देन उसके बाद जेंडर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वैवाहिक स्थिति है, मैरिटल स्टेटस है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से मैरिड पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद आधार कार्ड के अनुसार पिता का नाम, तो जो भी आपके पिता का नाम है आधार कार्ड के अनुसार वो यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आपके पिता श्री स्वर्गवासी हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्वर्गीय। देन इसका जो भी उनका नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो फादर्स आधार नंबर, तो जो भी आपके पिता का आधार कार्ड नंबर है वो पिता का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे।
देन उसके बाद जो भी आपके माता का नाम है वो माता का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे और फिर से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी स्वर्गीय है या फिर नॉट एप्लीकेबल या फिर श्रीमती जो भी लगाना आप यहाँ पे लगा लेंगे। देन यहाँ पे आप जो भी आधार कार्ड पे नाम है आपके माता श्री का वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। देन जो भी आपके माता श्री का आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद जो भी रोजगार की स्थिति है उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आप खुद अपने लिए अपना दुकान चला रहे थे इसमें आ जाएगा, या फिर सैलरी आप इस पर क्लिक कर लेंगे, या फिर आप लेबर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर रेगुलर बेस पे काम करता था फिर दिहाड़ी पे काम करता था आप इस पर क्लिक कर लेंगे, और नॉट एम्प्लॉय है कोई भी काम नहीं करता आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे एक अदर का भी ऑप्शन दिया गया है तो मैं यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लूँगा क्योंकि हमारा खुद का दुकान है। देन उसके बाद आवेदक का व्यवसाय तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपका व्यवसाय है वो व्यवसाय आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि बार्बर, बैंकर, ऑथर, अटेंडेंट, एस्ट्रोलॉजर, आर्टिशियन, कारपेंटर, केमिस्ट, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका व्यवसाय है। देन उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं आपने जहाँ तक पढ़ाई करी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि अप टू मैट्रिक, नॉन एजुकेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, तो मैं यहाँ से बैचलर पे क्लिक कर लूँगा। देन उसके बाद ये सारी चीज़ आपका पहले से सिलेक्ट होगा जो कि हमने एलिजिबिलिटी चेक करते समय भरा था वो पहले से भरा हुआ है यहाँ पे, तो इसे हम कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, ये भी एडिट नहीं कर सकते। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है तो उसके लिए आप ये चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल से सिलेक्ट करके इसे यहाँ से अपलोड कर देना है। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो भी आपका धर्म है उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट रीजन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जिनिज्म, बुद्धिज्म जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ से हिंदू पे क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद नीचे आएंगे और उसके बाद क्या आप पीएम स्वनिधि, भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, डुग्गी चाल निवासी के लाभार्थी में से हैं? अगर आप इनमें से कोई भी लाभार्थी में से हैं या आप इस सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं या फिर इसके तहत आपको सहायता मिला है तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ से नो पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैंने इसमें से कोई सा भी सेवा का अभी तक उपभोग नहीं किया है। देन उसके बाद नीचे करेंगे और कैटेगरी वर्ग के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ या फिर जो भी आपका जाति वर्ग है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे ओबीसी का बना है तो मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आपको देन उसका जो लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा, क्या वैधानिक शहर यूएलबी के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर है। मतलब जो भी राज्य के द्वारा कोई भी अगर योजना का आप लाभ ले रहे हैं या चीज़ें हैं तो आपको इसमें से तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना नहीं तो आपको इसमें नो पे क्लिक रहने देना है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का जो भी स्टेप है आपको सारे स्टेप को फिल करना है। अगर आप जो मैंडेटरी है वो सारे स्टेप आपको फिल करना है, पैन कार्ड मैंडेटरी उसे छोड़ के, और जो डॉक्यूमेंट वो भी अपलोड करना है। वो ये सारी चीज़ें करे बिना अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो आगे का ऑप्शन नहीं खुलेगा, आप अपलोड नहीं कर पाएंगे या फिर जो आगे का डिटेल है वो नहीं भर पाएंगे। तो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करते हुए आना है। देन उसके बाद नीचे आएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना फ्लैट नंबर या फिर हाउस नंबर डालना है। देन उसके बाद गली या फिर मोहल्ले का नाम डाल लेंगे। फिर राज्य का नाम आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद जिला का नाम के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका जिला का नाम है वो आप यहाँ पे जिला का नाम डाल देंगे। फिर शहर के नाम के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका शहर का नाम है वो शहर का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे हाजीपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद नीचे आने पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ईमेल आईडी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काम आसान हो जाएगा। और बहुत सारी डिटेल ऐसा होता है जो कि हमारे मोबाइल कार्ड पे मैसेज के माध्यम से नहीं आ पाता, लेकिन ईमेल आईडी पे आ जाता है। बार की नहीं डालेंगे फिर भी काम चल जाएगा। देन उसके बाद अगर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका स्थायी पता है, अगर दोनों सेम है तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो टिक मार्क आ रहा है आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने इधर डिटेल भरा है वही डिटेल आपका पूरा इधर आ जाएगा, आपको दोबारा से डिटेल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो वर्तमान एड्रेस और जो स्थायी पता है वो अलग है तो आपको फिर से यहाँ पे जो भी आपका स्थायी पता है सेम ऐसे आपका यहाँ पे पूरा डिटेल भर देना है। देन उसके बाद ये डिटेल भरने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एरिया साइट एड्रेस।
आवास निर्माण स्थल का पता। तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है, वो पता डालना है जहाँ पे आप अपना घर का निर्माण करवाने वाले हैं, जहाँ पे अपना घर बनवाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर डाल देना है, जो भी आसपास का हो। ऐसे ही मैंडेटरी नहीं, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ से राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है फिर से, जैसे कि मैं यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लूँगा। देन सिटी का नाम के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका सिटी का नाम आता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर का डिटेल नहीं भरा है इसीलिए। तो यहाँ पर आपको अपना सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे एड्रेस डाला है वही सेम एड्रेस आपका मतलब परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे डबल डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपका जो डिटेल है अपने आप ही फिल हो जाएगा। और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है कि फिर यहाँ पे भूमि दस्तावेज अपलोड करना है। तो भूमि के दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको अब चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका फोटो अपलोड नहीं होने वाला, आपका PDF जो फॉर्मेट है वही अपलोड होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपलोड करने में दिक्कत आता है या फिर अगर आप अपलोड नहीं कर पाते तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आप कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर इमेज में है तो आप उसे PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रक्रिया जानते हैं। वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो जहाँ पे आप अपने गृह का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपना घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हैं वो पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 1 से 3 साल के बीच में रह रहे हैं, 3 से 5 साल या फिर मोर देन 10 साल जो भी रह रहे हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद वर्तमान घर का स्वामित्व, तो जो वर्तमान में आप जहाँ पे घर बनाने वाले हैं तो वो किसके नाम पे है, वो आपके नाम पे हैं, आप उसे ओन करते हैं, आपका है या फिर वो रेंट पे है या फिर हाउस नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा खुद का ज़मीन है जहाँ पे मैं घर बनाने वाला, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा ऑन। तो जैसे आप यहाँ पे घर का स्वामित्व का चुनाव करते हैं, जैसे ऑन, रेंट एंड हाउस में जैसे मैंने यहाँ पे ऑन पे सिलेक्ट किया, तो उसके बाद आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आ जाता है कि जो घर है आपका किस प्रकार का बना हुआ है, पक्का है या फिर सेमी पक्का है या फिर कच्चा है। तो मेरा यहाँ पे कच्चा घर है तो मैं यहाँ पे कच्चा हाउस सिलेक्ट कर लूँगा। और देन उसका जो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है छत के आधार पर मौजूद घर का प्रकार, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका घर का छत है किस प्रकार का बना हुआ है, किस प्रकार की चीज़ों से बना हुआ, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जाता है रूफ एंड मेड बाय द स्ट्रो ड्राई लीव्स और ग्रास, यानी कि जो आपका छत है वो ग्रास व्रास से घास से बना हुआ है, तो आपको ये पहले वाले पे क्लिक करना है। देन स्टोन एंड मड, पत्थर या फिर जो मिट्टी उट्टी होता है जो कीचड़ से बना था, दूसरे वाले पे ठैठ और ग्रास रूफ है, तो तीसरे पे और प्लास्टिक से तो रूफ प्लास्टिक का है तो इस पर, और वेस्ट और रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जो पहला वाला इस पर क्लिक कर लूँगा। देन उसके बाद आप नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है तो सारे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, उनका नाम, उनका जन्म तिथि, जन्म तारीख, और जो भी रिलेशन है रिलेशन का आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका हस्बैंड वाइफ या सन डॉटर है जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद उनका जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और आधार संख्या आपको यहाँ पे डालना है, और सेम ऐसी प्रकार से आपको ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ऐड पे क्लिक करके जो भी फैमिली मेम्बर वो फैमिली मेम्बर आपको ऐड करते हुए जाना है। देन उसका सारे फैमिली मेम्बर ऐड करने के बाद जो लास्ट में ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट डिटेल का, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और फिर से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है पुष्टि के लिए। देन जो भी आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड है वो IFSC कोड आप यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद आप गेट बैंक डिटेल पे क्लिक कर लेंगे तो आपका जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम और जो शाखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है फिर से यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, हैव यू अवेल्ड बेनिफिट्स अंडर एनी सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम सच एज AMRUT 2.0 SBMU 2.0 DAY एनुअल NHM PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल ETC। तो अगर आप इसमें से किसी भी के तहत योजना का जो लाभ ले रहे हैं तो आपको यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है, तो नो पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से यस पे क्लिक कर लूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना इसके तहत लाभ लिया जा रहा है। देन नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद जिस भी योजना के तहत आप लाभ ले रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आयुष्मान कार्ड तो लगभग सभी का बना हुआ है, तो आप यहाँ से आयुष्मान कार्ड पहले सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा भी बना हुआ है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ये भी बना हुआ है तो इस पर भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद नीचे करेंगे, जो भी आपके यहाँ पर डिटेल है सबको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे करने के बाद फिर आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद अंततः लास्ट में सब कुछ सही से सारी डिटेल भरने के बाद जब सब कुछ करने के बाद आप यहाँ से कंसेंट पे क्लिक करते हैं और देन उसके बाद सेव या फिर सुरक्षित पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल रूप से अप्लाई हो जाता है। आप जो आवेदन कर देते हैं तो फिर आपका जो आवेदन है वो हो जाता है। और आवेदन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा PMAYMIS.gov.in सेज
थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर असेसमेंट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनहांसमेंट कंपोनेंट। योर असेसमेंट आईडी इज, यहाँ पे जो भी आपका असेसमेंट आईडी है वो देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद है योर असेसमेंट हैज़ बीन सेंड टू योर म्यूनिसिपली फॉर फर्दर रिव्यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर म्यूनिसिपल फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी। ओके, ये आप क्लिक कर देंगे। तो ये थी डिटेल कि आप कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो सारे स्टेप है वो आसानी से क्लियर होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है या फिर अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसको अप्लाई करते समय, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी और प्रक्रिया के साथ। धन्यवाद।